importance and the ministry of the Holy Spirit in our own lives and the church. तो हम लोग इस विषय के ऊपर चर्चा कर रहे थे और वो है पवित्र आत्मा का सेवकाई हमारे जीवन में और कलीसिया में. And Jesus said it is the most important thing, that it is a basic thing for all of us to be filled with the Holy Spirit. और प्रभु यीशु ने बोला है कि ये एक बुनियादी बात है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर पवित्र आत्मा से भरे रहे. And it is our birthright to be filled with the Holy Spirit. और ये हमारी विरासत का हक है कि हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहें. And John chapter 7 says the rivers of living water should flow through your life. और जैसे यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है कि जीवन का जो नदी है हमारे जीवन में से बाहर बहना चाहिए. And what does it mean to be rivers of living water? It is the life of Jesus Christ, the fruit of the Spirit that should be manifest in our life. तो ये जो नदियाँ हैं जीवन का, उसका मतलब क्या है? वो है प्रभु यीशु का जीवन, उनका चरित्र. See, our Christian life is a life of a miracle. तो ये जो हमारा मसीह जीवन है एक चमत्कारी जीवन है. It is not an ordinary life. ये एक साधारण सा जीवन नहीं है. It is only possible by the power of the Holy Spirit. वो बस परमेश्वर या पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा ही संभव है. Without the power of the Holy Spirit, you just cannot live a godly life. पवित्र आत्मा के शक्ति के बिना हम लोग कभी भी एक धार्मिक जीवन नहीं जी सकते. You cannot live like a godly husband or a godly wife or godly brother or sister. तुम लोग कभी भी एक धार्मिक पति या पत्नी या भाई या बहन जैसे नहीं जी सकते. We may try to live. हो सकता है कि हम लोग बहुत कोशिश करें इस तरीके से जीने का. But it's only the power of the Holy Spirit that can help us to live this godly life. लेकिन बस पवित्र आत्मा की शक्ति के जरिए ही हम लोग ये धार्मिक जीवन जी सकते हैं. Jesus said you have to have a hunger, you have a thirst for the Holy Spirit. और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारे अंदर एक भूख, एक प्यास होनी चाहिए पवित्र आत्मा के लिए. God does not give the Holy Spirit to everybody. परमेश्वर पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को नहीं देता. He gives the Holy Spirit to those who hunger, to thirst for Him. वो पवित्र आत्मा उन्हीं को देता है जो उसके पीछे भूखे हैं, प्यासे हैं. Lord, I want your life. I'm fed up with my old defeated life. हमें कहना है कि परमेश्वर मैं तुझे चाहता हूँ, मैं ऊब चुका हूँ मेरे पुराने जीवन से. And then the Lord will fill us with the Holy Spirit and fill us with power. और फिर परमेश्वर हमें उसके पवित्र आत्मा से और उसके शक्ति से भरेगा. This is the new covenant life. और यही है नए करार का जीवन. In the book of Romans chapter 8. रोमियो के पुस्तक में जाएंगे. रोमियो चैप्टर 8 verse 3. रोमियो 8 उसमें वाक्य 3 says, for what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and as an offering for sin, He condemned sin in the flesh, in order that the requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk after the flesh, but according to the Spirit. वाक्य 3 और 4. क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलता है पूरी की जाए. See, God gave the law and it was a good law. तो हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने एक नियम दिया है, एक विधि दिया है और एक अच्छा नियम है वो. And God gave the law to the children of Israel. परमेश्वर ने ये जो नियम था, व्यवस्था था, वो यहूदियों को दिया था. And because of the law, the 10 commandments, the children of Israel had lived the best life in the whole world. और इसी व्यवस्था के कारण जो यहूदी लोग थे, वो लोग पूरे दुनिया की तुलना में सबसे अच्छा जीवन जीते थे. All the other nations around them were lived like literally jungles. बाकी जो उनके आजू बाजू के जो दूसरे देश के जो लोग थे, वो लोग एकदम बेकार सा जीवन जी रहे थे, आदिवासी जैसे. They were in the kingdom of Israel there was a law which they feared God. लेकिन यहूदियों के राज्य में, उनके देश में एक नियम था और वो था परमेश्वर का भय. But then the law was not just enough. लेकिन ये जो नियम था, ये जो व्यवस्था था, ये भी काफी नहीं था. Outwardly they were doing all the good things. क्योंकि इसके जरिए वो लोग बाहरी रूप में सभी काम अच्छा कर रहे थे. But inside they were not changed. लेकिन अंदर ही अंदर अपने भीतरी जीवन में वो लोग बदले नहीं थे. But God wants us to be changed from inside. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमारे भीतरी जीवन में भी बदले. For example, we may not murder people. सोचो उदाहरण के तौर पर कि हम लोग किसी का बाहरी रूप में खून ना करें. But we can keep hatred in our heart. लेकिन फिर भी मन में हम लोग नफरत रख सकते हैं. So we may not keep on commit adultery and all these wrong things. हो सकता है कि हम लोग बाहरी रूप में व्यभिचार में नहीं पड़ते हो. But if we lust in our heart, Jesus said you commit adultery. लेकिन अगर मैं अपने मन में हवस रखता हूँ तो प्रभु यीशु कहता है कि तूने व्यभिचार कर दिया है. And these things the law could not remove out these desires of the human heart. और ये जो सारी लालसाएं थे, हवस थे मनुष्य के हृदय के अंदर, वो व्यवस्था कभी निकाल नहीं पाई. That's why God sent the Holy Spirit. और इसलिए फिर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा. And because we have in our human body a flesh. और हमारे पास एक शरीर है.
And this flesh is known as a selfish will. और ये जो शरीर है इसको हम लोग स्वार्थी इच्छा भी कहते हैं। We like to do what we like to do. इसका मतलब ये है कि हमें वही करना पसंद है जो हमें अच्छा लगता है। Now the Holy Spirit has come to destroy this flesh. लेकिन पवित्र आत्मा आया है ताकि इस शरीर का नाश हो सके। The law could not help it. और व्यवस्था कभी भी ये मामले में कोई मदद नहीं कर सका। The law could make a person a good human being. व्यवस्था बस एक व्यक्ति को बाहरी रूप से एक अच्छा मनुष्य बना But they सकता were था, not changed from inside. लेकिन अंदर ही अंदर उन लोग कभी बदलते नहीं थे। And that's why the Holy Spirit came to say, become like Jesus. Jesus was not a selfish person, he was a completely unselfish और person. इसलिए पवित्र आत्मा आया है ताकि हम लोग प्रभु यीशु के जैसे बने जो बिल्कुल अस्वार्थी व्यक्ति थे। He said, what the law, verse 3, could not do, the weak as it was through the flesh. वाक्य 3 में जैसे लिखा है कि क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। The law could not remove selfishness from a human life. जो व्यवस्था था वो कभी भी एक मनुष्य के जीवन से स्वार्थीपन नहीं निकाल पाता That's why God did by sending His own Son in the likeness of sinful flesh, an offering for sin, He condemned sin in the flesh. उसको परमेश्वर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र को पाप समय शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। See, Jesus also came in a flesh like you and me. प्रभु यीशु भी तुम्हारे और मेरे जैसे ही एक शरीर में आए। He faced all the temptations that we face. और इसकी वजह से उन्होंने सारी लुभावनाओं का सामना किया हमारे जैसे ही। But He was filled with the Holy Spirit from His birth. लेकिन वो जन्म से ही पवित्र आत्मा से भरे थे। And the Holy Spirit could help Him overcome every sin. और इसलिए पवित्र आत्मा उनकी मदद कर सका कि वो हर एक पाप के ऊपर जय पाए। When we are filled with the Holy Spirit, we can overcome sin. जब भी हम लोग भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो हम लोग भी पाप के ऊपर जय पाएंगे। And that is the only way to overcome sin. ये एक ही तरीका है, एक ही रास्ता है जिसके जरिए हम लोग पाप के ऊपर जय पा सकते Because हैं। Holy Spirit is God, He helps us in our own life to destroy the selfishness. क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, वो मदद करता है कि हम अपने जीवन में पाप का नाश करें और उसके ऊपर जय पाए। And then the character of God can be manifest in our own और life. फिर परमेश्वर का जो चरित्र है वो हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। We see in the book of Galatians, गलेशिया में जाएंगे, गलेशिया की पुस्तक में जाएंगे, गलेशिया के पुस्तक में chapter 5, verse 16. चैप्टर 5 वाक्य 16, चैप्टर 5 वाक्य 16। The apostle Paul was telling the brothers and sisters in Galatia, he says, "But I say, walk in the Spirit, and you will not carry out the desires of the flesh." तो प्रेरित पौलुस यहाँ पे गलेशिया के कलीसिया के लोगों को ये कह रहा है कि पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। When we are filled with the Holy Spirit, we have to walk by the Spirit, power of the Holy Spirit. जब भी हम लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तभी हम लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के साथ चल सकेंगे। And then they will not carry out the desire of the flesh. तभी हम लोग जो शरीर के जो इच्छाएं हैं उसको पूरा नहीं करेंगे। Now, what is the desire of the flesh? तो शरीर की इच्छाएं क्या हैं? To do what pleases me. वही करना जो हमें पसंद है। The Holy Spirit will tell you now, get up early in the morning. A practical example. परमेश्वर पवित्र आत्मा तुम्हें कहेगा, सोचो एक रोजमर्रा के उदाहरण के तौर पर कि तुम अभी इस समय जल्दी सुबह उठ जाओ। What the flesh wants to do? तो उस समय शरीर को क्या करना है? We want to relax. हमें और आराम करना है। I'm tired. हम लोग बोलेंगे कि मैं बहुत थक चुका हूँ। Holy Spirit says, "No, that you get up. पर पवित्र आत्मा कहेगा नहीं, तुम उठ जाओ, I'll strengthen you. मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, Do your work. तुम अपना काम करो, Pray to God. परमेश्वर की ओर प्रार्थना करो। The flesh wants us to just go. That's opposite what the Spirit wants us to do. लेकिन शरीर हमेशा जो आत्मा चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है, उसके विरोधी काम करना चाहता है। See, whenever we want to obey God, the flesh wants to pull us away from God. जब कभी भी हम लोग परमेश्वर के आगे का पालन करने की कोशिश करते हैं तो शरीर तुरंत हमें उल्टी दिशा में लेकर जाता है। Suppose early in the morning we want to go for a picnic. सोचो सुबह सुबह अगर हमें कोई पिकनिक पर जाना है, The flesh will not obstruct us. उस समय शरीर तुम्हें बिल्कुल नहीं टोकेगा। Come on, go for the picnic. Go for the picnic. Get up in the morning. वो बोलेगा जल्दी जल्दी उठ जाओ, पिकनिक के लिए तुम देर हो जाओगे वरना। There's a party. There's a lot of fun. वहाँ पे एक जश्न है, बहुत मजा आएगा। That he will not resist. वो कभी भी शरीर तुम्हें टोकेगा नहीं उस मामले में। But when it's time to pray or to go for a meeting, he says, "Oh, lot of tiredness comes out, lot of headache and body ache, everything comes up." लेकिन जब कभी भी अगर मीटिंग में जाना है या प्रार्थना करना है, उस समय शरीर बहुत ज्यादा थकान महसूस करता है, सर दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द सब शुरू हो जाता है। And then we say, maybe I'm feeling tired, I should relax. और उस समय फिर हम लोग सोचते हैं कि शायद मैं सच में बहुत थक चुका हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। Holy Spirit will come, get up, pray, it'll go better with you. लेकिन उस समय पवित्र आत्मा बोलेगा अभी तुम उठ जाओ, प्रार्थना करो, तुम्हारे साथ फिर अच्छा होगा। I've seen that in my life so many times. मैंने कितने बार ये चीज को मेरे जीवन में देखा है। I said, today I have to go for the meeting, weekday meeting, I'm feeling very tired. आज मुझे ये हफ्ते की मीटिंग में जाना है लेकिन मुझे बहुत थकान महसूस हो रहा है। Getting a headache this side. मेरे को इस तरफ इस सर में दुख रहा है। And I'm not feeling like this is going anywhere. और इसकी वजह से किधर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। I'll take a miss. मैं आज एक दिन नहीं जाता हूँ। The Holy Spirit said, come on, go.
लेकिन उस समय पवित्र आत्मा बोलता है कि नहीं, अभी तुम जाओ। I said, now I will not be able to concentrate properly. I will not, हाँ. तो मैं सोचता हूँ कि मैं वहाँ पर ठीक से ध्यान नहीं दे पाऊंगा। And the meeting starts, I'm a little quite dry. और जब ये मीटिंग शुरू होता है तो उस समय एकदम सूखापन महसूस करता हूँ। When we start thanking and praising God, लेकिन फिर मैं परमेश्वर की ओर धन्यवाद और स्तुति देने लगता हूँ and suddenly everything goes away. और तुरंत ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। And after the meeting, I'm as fresh as ever. और मीटिंग के बाद मैं एकदम बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त और स्वास्थ्य महसूस करता हूँ। All the tiredness and all is gone. सारा जो थकानपन है सब निकल जाता है। How the flesh can fool us. कितने आसानी से शरीर हमें बुद्धू बना सकता है, But the Holy Spirit can always strengthen us. लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा हमें हमेशा सामर्थ्य दे सकता है। And when we yield our lives to the Holy Spirit, और जब भी हम लोग अपने जीवन को समर्पण करेंगे पवित्र आत्मा की ओर, and then we find our life, there is a fruit of the Spirit coming in our life. तो उस समय हम लोग देखेंगे कि हम लोग जो जीवन का जो फल है हमारे जीवन में भी आएगा। Verse 17 says, the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh. वाक्य 17 कहता है, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना कर पाओ। So that's why we are in the middle, and the flesh wants to pull us away from God, and the Holy Spirit wants to take us towards God. तो इसका मतलब यह है कि हम लोग बीच में हैं। एक तरफ शरीर हमें परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश कर रही है, दूसरी ओर पे पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के पास लेके जाने की कोशिश कर रहा है। And there's a tug of war between the flesh and the Holy Spirit. और इन दोनों के बीच में खिंचाई का जंग चल रहा है, And we are in the middle. और हम लोग बीच में हैं। So what should I do? तो हमें क्या करना है? I am the key person. मैं सबसे मुख्य व्यक्ति हूँ। I can do this side or this side. मैं चुन सकता हूँ इस तरफ मुड़ूं या उस तरफ मुड़ूं। If I go towards the flesh side, I may go to sin. अगर मैं शरीर की ओर मुड़ जाऊंगा तो फिर मैं पाप में चले जाऊंगा। We are speaking to the to believers. ये हम लोग विश्वासियों की ओर बोल रहे हैं। If I give to the Holy Spirit, I get the life of the Spirit. लेकिन अगर मैं पवित्र आत्मा की बात सुनूंगा तो फिर मैं जीवन पाऊंगा। And said, if you are led by the Spirit, you are not under the law. और वाक्य 18 में लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। Holy Spirit has given to us that we may be led by the Spirit. पवित्र आत्मा हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग उसके अगुवाई के अनुसार चले। Opposite of led by the Spirit is led by your flesh or led by your selfish will. पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार नहीं चलने का विरोध ये है कि हम लोग अपने शरीर या अपने इच्छा के अनुसार चलें। The flesh, we can say, is what I want to do. हमारा जो शरीर है इसको हम लोग कह सकते हैं कि वो सारी चीजें, वो सारी इच्छाएं जो हमें करना है। And if I want to do what I want to do, then I'll get the bitter fruit of it. तो अगर मैं वही करूंगा जो मुझे करना अच्छा लगता है तो उसका कड़वा फल फिर मुझे मिलेगा। Verse 19, the Apostle Paul says, the deeds of the flesh are evident. वाक्य 19 कहता है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। Now, what are the deeds of the flesh? What is the outcome of me living a very self-centered life? तो शरीर के काम क्या है, इसका परिणाम क्या है जब भी मैं अपना जीवन मेरे शरीर और मेरे स्वार्थी इच्छाओं के अनुसार जीता हूँ? This is the manifestation of a character of believers. A lot of believers who live according a very selfish life. तो ये चरित्र, ये सारे जो गुण हैं उत्पन्न होते हैं एक विश्वासी के चरित्र में जब भी वो अपने शरीर के और स्वार्थी इच्छा के अनुसार चलता है। Top on the list is immorality, impurity, sensuality. सबसे पहला है व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन। I become immoral. मैं अश्लील बन जाता हूँ। Then it says impure. और अपवित्र बन जाता All हूँ। impure thoughts come into my mind. सब अपवित्र सोच विचार दिमाग में आते हैं। What I see in the TV, what I see in what other people are talking, all the bad things keep on coming into my mind. जो मैं टीवी में देखता हूँ या दूसरों को बोलते हुए सुनता हूँ वो सारी चीज सोच बन के फिर मेरे दिमाग में चलता रहता है। What is the meaning of sensuality? लूचपन का मतलब क्या है? This is also do with sexual. I mean, they behave in a very, as said in a very, they say in the colloquial, a very sexy type of way. इसका मतलब ये है कि मैं एक इस तरीके से मैं बर्ताव करूं जिससे दूसरे लोग को हवस या लालसा के लुभाव ना हो। They dress in a way, speak in a very loose type of way, and that is known as sensuality. इसका मतलब यह है कि कपड़े पहनने का ढंग या बातचीत करने का या बर्ताव करने का ढंग ऐसा है जो अपवित्र है, सही नहीं है। This we see all in the television and the film actresses and all the models. These are the type who live in a very sensual type of way. ये हम लोग खासकर टीवी में देखते हैं, वहाँ पे जो नायक एक्ट्रेस होते हैं और जो मॉडल वगैरह होते हैं वो लोग का जीवन जीने का तरीका इस तरीके से होता है। And that is something in our flesh that gets attracted to all these things. और हमारे शरीर में कुछ ऐसा है जो ये सारी चीजों की ओर आकर्षित होता है। The beautiful face, बहुत ही सुंदर चेहरा,
good physique and handsomeness and all these things which live in a very sensual type of way. तो सुंदरता और ये सारी जो चीजें हैं, एक जीवन जीने का तरीका जो पूरी तरीके से पवित्र नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। See, God doesn't appreciate all that. तो परमेश्वर कभी भी ये सारी चीजों से खुश नहीं होता। In the Old Testament also, God sees the heart of people. और हम लोग पुराने काल में भी देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा लोगों के मन की ओर देखता है। And God doesn't see how handsome you are and how smart you are. परमेश्वर कभी भी ये नहीं देखता कि तुम कितना सुंदर हो या कितना तुम होशियार हो। When Samuel went to anoint one of the children of Jesse, जब भी शमूएल गया था अभिषेक करने के लिए एक जेसी के एक पुत्र को, and God told one of the children is going to become a king. और परमेश्वर ने उसको बोला था कि जेसी के पुत्रों में से एक पुत्र को मैं राजा अभिषेक करूंगा। So and Samuel came, then Samuel told, bring your sons. तो उस समय शमूएल ने उसको बोला कि अभी तुम अपने सारे बच्चों को मेरे सामने खड़ा करो। The first son, he thought he's the eldest, he should be the king. तो सबसे पहला जो पुत्र था, सबसे बड़ा लड़का वो आया, तो इसने सोचा कि ये राजा बन सकता He है, was tall, handsome, fair. क्योंकि वो बहुत ही लंबा था, एकदम तगड़ा था, गोरा था। And Samuel also was quite deceived. और उसको देख के शमूएल भी धोखे में आ गया। Such a godly man. इतना धार्मिक व्यक्ति, But God told him in his heart, no, not this fellow. और फिर परमेश्वर ने बोला कि नहीं, ये वो व्यक्ति नहीं है। And all the other smart fellows came in front of him one by one. और एक के बाद जितने भी सारे उसके होशियार लड़के थे, एक एक करके उसके सामने आए। And God told none of these fellows. और परमेश्वर ने बोला इनमें से कोई भी नहीं। But he said, all over. I mean, is it all his sons? तो फिर शमूएल ने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारे सारे पुत्र हैं? Oh, the youngest is there. He's out in the field. He's looking after the sheep and goats and all these things. तो उस समय जैसे ने बोला कि नहीं, और एक है पुत्र, सबसे छोटा वाला लड़का, लेकिन वो बाहर खेत में है, भेड़ों को देख रहा है। Samuel said, call him. I'm not going to sit till he comes. तो शमूएल ने बोला कि तुम उसको भी बुलाओ, मैं तब तक नहीं बैठूंगा जब तक तुम उसको भी नहीं बुलाते हो। In came David, a young fellow, just a teenager, all red face, and just come. And God said, this is the person. फिर घर में दाऊद आया, जो सबसे छोटा लड़का था, बहुत ही दिखने में इतना खास नहीं था और निर्बल दिखता था अपने शरीर में भी। Because there God saw this David while he's in the field, he was always praying to God and writing this wonderful Psalm 23 and all these. He was delighting in God. God said, see, I've chosen him. तो इसके बावजूद परमेश्वर ने देखा था कि दाऊद खेत में किस तरीके से हमेशा परमेश्वर की आराधना करता था, स्तुति करता था, भजन संगीता लिखता था, और परमेश्वर ने बोला था कि मैं इस व्यक्ति को चुनूंगा। See, God doesn't choose people because of their good voice or their appearance or their good ability to sing, but because of their good heart. परमेश्वर कभी भी कोई व्यक्ति को इसलिए नहीं चुनता है क्योंकि वो लोग दिखने में बहुत सुंदर है या उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है या वो बहुत अच्छे से गीत गा लेते हैं या प्रचार करते हैं। वो हमेशा इसलिए चुनता है कि अगर उनका मन अच्छा है तो। And David was chosen because he was a man after God's own heart. और दाऊद इसलिए चुना गया क्योंकि वो परमेश्वर के मन के हिसाब का आदमी था। And God doesn't look at all these outward things. और परमेश्वर कभी भी बाहरी चीज़ों को, बाहरी रूप को नहीं देखता। God, the first thing in our life, if we yield to the flesh, we'll fall into all sorts of impurity sexually. तो इसलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग हमारे शरीर के अनुसार जीते हैं तो सबसे पहले व्यभिचार और काम वासना की चीज़ों में पड़ते हैं। Then it says idolatry. फिर है मूर्ति पूजा। Idolatry. What is idolatry? और मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? Can believers fall into idolatry? क्या विश्वासी लोग मूर्ति पूजा में पड़ सकते हैं? We can make idols of certain things in our own life. हम लोग कई बार हमारे जीवन में कई सारे मूर्तियों को ला सकते हैं। That we want this thing, if you touch, then I don't like it at all. जैसे सोचो कोई चीज़ है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको छूता है तो तुम कहते हो अगर तुम इस चीज़ को छू लोगे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। We can make idols of anything. So our crockery or our things that we have, it can be a watch, it may be a mobile. Don't touch it, otherwise I'll get angry. हाँ। तो कितनी आसानी से हम लोग छोटी सी छोटी चीज़ों को एक मूर्ति जैसे बना सकते हैं। हो सकता है हमारा वो मोबाइल फ़ोन हो या कपड़े हो या घर में बर्तन हो, और अगर कोई उसको छू देता है तो हम लोग गुस्से में आ जाते हैं। And we make idol of all these things that are there in this world. तो हम लोग दुनिया के या संसार की अलग अलग चीज़ों को मूर्ति बना देते हैं हमारे जीवन में। That's why people have lot of idols. Believers, we can have lot of idols. और इसलिए विश्वासी होने के बावजूद कई बार हम लोग हमारे जीवन में मूर्तियों को ला सकते हैं। In 1 John chapter 5, the last verse was just little children free from idols. पहले यूहन्ना के 5वें अध्याय के आखिर में ऐसा लिखा है कि छोटे बच्चों तुम मूर्तियां से दूर भागो। Don't keep any idols in your life. अपने जीवन में कोई भी मूर्तियों को मत रखो। Don't keep your children as an idol. तुम्हारे बच्चों को भी एक मूर्ति मत बनने दो अपने जीवन में। Keep always God first. हमेशा परमेश्वर को ही सबसे पहला स्थान दो। And always God should be
be the first in my life, then I will not love these things more than God. और परमेश्वर को ही हमेशा मेरा जीवन में पहला स्थान लेना है, तभी मैं ये बाकी सब चीजों से ज्यादा प्यार नहीं My करूंगा। job should not become more important than God. मेरा जो नौकरी है वो परमेश्वर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए नहीं बनना No चाहिए। human being should be an idol. कोई व्यक्ति भी मेरे जीवन में मूर्ति नहीं बनना चाहिए। People say, no, you are my idol, you are my God. कई बार लोग कहते हैं एक दूसरे लोगों को कि तुम मेरी भगवान हो। They say, but Sachin Tendulkar is God, cricket's God for India. कई बार लोग बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का भगवान है। And cricket is the religion and Sachin Tendulkar is the God. लोग बोलते हैं कि क्रिकेट इस देश में एक धर्म है और सचिन तेंदुलकर उसका भगवान है। They'll namaste and do everything. तो वो लोग उसके सामने नमस्ते करेंगे, झुकेंगे, पैर पड़ेंगे, Because cricket is really like a great passion for them. क्योंकि क्रिकेट जो है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक उत्साहित होने वाला धर्म या शौक के जैसा है। It may be football also. हो सकता है कोई और खेल भी हो जैसे फुटबॉल। Oh, Messi is the one great person for me. तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मेसी मेरे लिए बहुत ही महान व्यक्ति है। When I look at Messi, I just keep on admiring him. फिर मैं उसकी मेसी की ओर देखता रहूंगा और उसी को भाते रहूंगा। God says, don't look at people like that. तो परमेश्वर कहता है कि तुम इस तरीके से किसी की ओर मत देखो, You are going the way of the flesh, you will have all of idols in your life. क्योंकि तुम अपने शरीर के रास्ते पे चलते जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में अलग अलग मूर्तियां आ रही Bible हैं। says, you shall have no other God besides me. और परमेश्वर ने कहा है कि तुम कभी भी मेरे सिवाय और कोई भगवान को नहीं पूजोगे। No film actor, no film actress should be more than God. Lord, everything, God should be great in my life. कोई भी नायक या एक्ट्रेस तुम्हारे जीवन में महान नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे नजरों में मैं ही तुम्हारे नजरों में सबसे महान होना चाहिए। It says, if you yield to the flesh, you'll be a sorcery. What is sorcery in Hindi? You know as? काला जादू आई थिंक। Magic. Sorcery means do magicians. मूर्ति पूजा, टोना, जादू टोना। Jadoo. जादू See, magic is a very evil thing. तो ये जो जादू टोना है ये बहुत ही दुष्ट चीज है। All of us in childhood, we have loved magic. जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग सभी लोग बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते थे जादू से। Take the handkerchief and make it into a bird. और सोचो एक रुमाल को लिया और उसमें से एक पक्षी को निकाल From दिया that bird, you make two birds. और वो एक पक्षी से दो पक्षी बना दिए। Oh, how it happened? और हम लोग सोचते रहते हैं कि कैसे हुआ है। So the devil is a very magician, you know. तो शैतान बहुत ही बड़ा जादूगर है It looks like great wonders. और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा बड़ा चमत्कार हो रहा है, Lot of trickery. और लेकिन ये असल में सिर्फ हाथ की सफाई है। Magician is basically lot of trickery. तो जादू टोना जो है वो ज्यादातर सिर्फ हाथ की सफाई होती है। The devil is the angel of light. और शैतान खुद जब वो आता है एक ज्योति का एंजल बन के, स्वर्गदूत बन के आता है, He shows himself as a great person. और वो अपने आप को बहुत ही महान व्यक्ति करके दर्शाता है। And we say, what a great person. How he can do all these things? और हम लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा महान व्यक्ति कैसे ये सब अलग अलग अच्छे काम कर रहा है। Don't get deceived by magic. तो इसलिए कभी भी जादू टोने से तुम धोखे में मत पड़ना, Otherwise, we will go into all the magic shows and then we will get deceived. वरना तुम ये सब जादू टोनों के शो में जाते रहोगे और उधर ही धोखे में रहोगे। Then also the deeds of the flesh are enmities. और फिर आगे है दुश्मनी, Enmities and strife दुश्मनी और झगड़ा, and jealousy, ईर्ष्या, outbursts of anger, क्रोध, disputes, विरोध, dissensions, फूट, factions. विधर्म। See, all this hatred begins to come. तो हम लोग देखते हैं कि सब नफरत पैदा होने लगती है। You know what is politics? क्या तुम जानते हो राजनीति क्या In है? India, we know a lot of politics. हम सभी लोग राजनीति से बहुत ही वाकिफ है हमारे Most देश में, politics are all dirty. और ज्यादातर जो राजनीति है वो गंदी राजनीति होती We है। say all these politicians are very dirty. हम लोग बोलते हैं ये सारे राजनेता बहुत ही गलत गंदे हैं। Each one of our life, when we are selfish, we also play politics. जब भी हम सभी लोग अपने जीवन में स्वार्थी होते हैं तो हम लोग भी राजनीति खेलने लगते In the हैं। church, there is a lot of politics. कलेशा में भी बहुत बार राजनीति चलती है। They have enmities. मन में नफरत, There will be fighting. झगड़ा, There will be jealousy. ईर्ष्या, Outbursts of anger. क्रोध, Shouting. चिल्लाना, Yelling. चीखना, Then there will be disputes. विरोध, Dissensions. फूट। What is dissension? फूट का मतलब क्या है? Some people go to this side, some people go that side. इसका मतलब ये है कि कुछ लोग एक दिशा में जाते हैं, दूसरे लोग दूसरी दिशा में जाते हैं। What is factions? विधर्म। Small groups everywhere. इसका मतलब क्या है कि छोटे छोटे सभा बन जाते हैं बड़ी सभा के अंदर। This is my language group. This is my education group. We'll be separate. These are rich people. They are poor people. They are youth group, and they are this group and that group. All being small groups. तो अलग अलग छोटे छोटे सभाएं बन जाते हैं कि ये लोग मेरे भाषा बोलते हैं, या ये लोग मेरे स्थान पे हैं समाज में, या ये ज़्यादा अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़े लिखे हैं, ये पढ़े लिखे नहीं है। तो इसके ऊपर, इसके आधार पर छोटे छोटे सभा बन जाते हैं। Envyings. Verse 21. डा। Then drunkenness also comes. फिर आगे देखते हैं Drunkenness. drunkenness, 21. लीला क्रीड़ा। Bible says drunken means
We can also start, the devil can deceive us by saying, come on, it's good to drink some alcohol. इसका मतलब ये है कि शैतान हमें आगे धोखे में डालता है कि तुम शराब वराब पियो, बहुत ही अच्छा है। Then carousings. और इनसे ऐसे और Carousing means wild parties. फिर जश्न मनाना ज़रूरत से ज़्यादा। And things like these of which I forewarned you. तो ये ऐसे सारे चीज़ें जिनके खिलाफ मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। As those who practice such things shall not inherit the kingdom of God. क्योंकि जो लोग ये सारे चीज़ों को अपने जीवन में करते हैं वो लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। So he told the Galatian believers, if you practice these things, you may fall into once or twice, but you may please run away from it. If you practice these things, you will not enter the kingdom of God. तो यहाँ पे प्रेरित पौलुस कलीसिया के लोगों को ये बोल रहा है कि भले तुम ये चीज़ों में कभी-कभी गिर जाओ गलती से, लेकिन उससे तुम्हें उठकर उससे दूर भागना है, क्योंकि अगर तुम इसी में पड़े रहोगे, यही चीज़ को करते रहोगे, तो कभी भी तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। Galatian church was a church where Apostle Paul wrote and was close to them, but they said, you will not enter the kingdom of God. तो गलेशिया में जो कलीसिया था वो एक ऐसा कलीसिया था जो प्रेरित पौलुस के बहुत ही निकट था। प्रेरित पौलुस ने उनके बीच कार्य किया था, उनकी ओर पत्र लिखा था, लेकिन उनको भी प्रेरित पौलुस बोल रहा है कि हो सकता है कि तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। See, we have to have a fear and trembling in our own life. तो इसलिए हमें अपने जीवन में एक डर और एक भय रखना है। It's easy for us to fall into any sin. बहुत ही आसानी से हम लोग कोई भी पाप में पड़ सकते हैं। Any sin that the people in this world can fall, you also can fall. कोई भी ऐसे पाप में जो अविश्वासी पड़ सकते हैं उसमें हम भी पड़ सकते हैं। We can sin inside. हम लोग अंदर ही अंदर पाप कर सकते हैं। Outside we can show that we are nice people. भले बाहर ही हम लोग ये दिखाए कि हम लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। And if we don't listen to the Holy Spirit, we will go into one sin after another. और अगर हम लोग पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनेंगे तो हम लोग एक के बाद एक पाप में गिरते जाएंगे। Because we are not listening to the Holy Spirit, we are listening to our own selfish will. क्योंकि हम लोग पवित्र आत्मा की ओर नहीं सुन रहे हैं, हम लोग अपनी स्वार्थी इच्छा की बातें सुन रहे हैं। That is why the Holy Spirit is given to each one of us. और इसलिए पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को दिया गया है। Without the Holy Spirit, what we'll do? पवित्र आत्मा के बिना हम लोग क्या करेंगे? We just do only sin all the time. हम लोग बस पाप में ही गिरते जाएंगे। We lived in sin all our life. और हम लोग पूरा जीवन पाप में ही निकालेंगे। But now the Holy Spirit has come to give us the grace to overcome sin. लेकिन अभी पवित्र आत्मा आया है जिसके जरिए हम लोग सामर्थ पा सकें पाप के ऊपर जय पाने के Holy लिए। Spirit will lead us. और पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करेगा। When you listen to the Holy Spirit, then another fruit will come into our life. तो जब हम लोग पवित्र आत्मा की बातों को सुनेंगे तो एक अच्छा फल हमारे जीवन में आएगा। Verse 22 says that the fruit of the Spirit is love. वाक्य 22 कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, Then joy, आनंद, peace, मेल, patience, धीरज, kindness, कृपा, goodness, भलाई, faithfulness, विश्वास, gentleness, नम्रता self-control. और संयम। Against such there is no law. ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। We find that in our life these qualities begin to come. हम लोग कई बार देखते हैं कि ये सारे गुण फिर हमारे जीवन में आने लगता है। Listen to the voice of the Holy Spirit. इसलिए पवित्र आत्मा की आवाज को सुनो। Every day if I listen to find these qualities begin to come in my own life. अगर हर रोज मैं पवित्र आत्मा की बातों को सुनूंगा तो ये सारे गुण मेरे जीवन में उत्पन्न होने लगेंगे। This is what Jesus said, the streams of living water flows out of my life. और यही प्रभु यीशु का मतलब था जब उन्होंने कहा कि जीवित पानी का नदियां तुम्हारे जीवन से बाहर आने लगेंगी। What a wonderful thing is to see such a person. कितना अच्छा चीज है ऐसे व्यक्ति को देखना। It is the greatest miracle that can happen to a life where the Holy Spirit and the fruit of the Spirit is seen in a ये person's सबसे life. बड़ा चमत्कार है जो एक व्यक्ति के जीवन में हो सकता है जब ये पवित्र आत्मा के द्वारा ये फल उसके जीवन में आने लगे। God wants you to make me and you a godly person. परमेश्वर चाहता है कि हम और तुम एक धार्मिक व्यक्ति बने। A godly husband, godly wife, एक धार्मिक पति, एक धार्मिक पत्नी, godly brother, godly sister. धार्मिक भाई, धार्मिक बहन। And he wants us to change. और वो चाहता है कि हम लोग बदलें। We are the worst people, he can make us the best people. हम लोग सबसे बेकार लोग थे, वो हमको सबसे बेहतरीन बना सकता How? है। By the power of the Holy Spirit. कैसे? पवित्र आत्मा की शक्ति के जरिए। Not by doing our own thing, but Lord, fill me with your Holy Spirit. Lord, I'm a sinner. I'm the worst of all these things. Lord, you can save me. हमारे खुद के कार्य के जरिए नहीं, बस हमें बोलना है कि परमेश्वर मैं सबसे बेकार व्यक्ति हूँ, सबसे बुरा पापी हूँ, तू मुझे बदल और अपने पवित्र आत्मा से भर। Jesus Christ has come to save his people from their sins. प्रभु यीशु आया है अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के लिए। Once we were shouting bad words and bad tempers, now God has kept us calm and quiet. एक समय था जब हम लोग गुस्से में गालियां देते थे, चिल्लाते थे, लेकिन परमेश्वर ने अभी हमें संयम दिया है और Once my शांति दी mind है। was full of hatred and jealousy and all the bad things used to come so immediately to my mind. एक समय था जब दिमाग में एकदम तुरंत ईर्ष्या आ जाती थी, नफरत आ जाती थी, गलत सोच विचार आ जाते थे। Now love and forgiveness comes. लेकिन अभी माफ करना और प्रेम आ जाता है। All lustful thoughts to come to my mind.
और बाकी सब गलत सोच विचार, व्यभिचार के सोच विचार As नहीं well, आते हैं। my great attractions were all the movie stars and all the football and the sportsmen and all, but now the godly people are my heroes. तो एक समय था जब भी संसार की चीजें और संसार में जो महान लोग हैं उनकी ओर मैं आकर्षित होता था, लेकिन अभी परमेश्वर के नायक मेरे नायक बन चुके हैं। Against these qualities, verse 23, there is no law. और वाक्य 22 में लिखा है कि ये सारी चीजों के विरोध कोई व्यवस्था नहीं है। If I listen every day to the voice of the Holy Spirit, these qualities come into my own life. तो अगर मैं हर रोज पवित्र आत्मा की आवाज को सुनूंगा तो फिर ये सारे गुण मेरे जीवन में आ जाएगा। So there's verse 24 says, those who have belonged to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. और वाक्य 24 कहता है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। See, in our life there are a lot of passions and desires. हमारे जीवन में कई सारे शौक है, कई सारी इच्छाएं हैं। These passions and desires will lead us to sin. और कई बार ये शौक और ये इच्छाएं हमें पाप की ओर लेकर जाती हैं। If I belong to Jesus Christ, the Holy Spirit says, you belong to Jesus, you don't do all these things. तो अगर मैं प्रभु यीशु का हूँ तो परमेश्वर मुझे, पवित्र आत्मा मुझे याद दिलाएगा कि तुम प्रभु यीशु के हो, तुम्हें ये सारी चीजें नहीं करना है। He'll fill you with the Holy Spirit and give you the power to overcome. वो तुम्हें पवित्र आत्मा से भर देगा और तुम्हें शक्ति देगा जय पाने के लिए। And then we will find that this is a much better life to live rather than to enjoy sin. और फिर हम लोग देखेंगे कि ये जो जीवन है ये बहुत ही और अच्छा जीवन है इसकी तुलना में कि मैं पाप वाला जीवन जीऊं। And Jesus Christ lives in our life. और प्रभु यीशु हमारे जीवन में जीते हैं। We can resist the devil. और हम लोग शैतान का सामना कर सकते The हैं। devil always encourages our flesh. और शैतान हमेशा हमारे शरीर को प्रोत्साहन देता है। We were saying that, शैतान भागेगा. हम लोग जैसे बोल रहे थे कि शैतान भागेगा। Why? How the devil can flee from us? कैसा शैतान भागेगा? Because Jesus, the Holy Spirit, lives in our life. क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जीता है। Holy Spirit is God. पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। The devil is only a fallen angel. शैतान बस एक गिरा हुआ स्वर्गदूत है। The Holy Spirit was right from the beginning. He is the God. He is one of the triune God. लेकिन पवित्र आत्मा शुरुआत से है क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। That's when we can resist the devil. He'll have to flee from us. और इसलिए जब भी हम लोग शैतान का सामना करते हैं उसको हमसे दूर भागना ही पड़ता है। The devil come put fear into your life. और शैतान कई बार तुम्हारे जीवन में डर डालने की कोशिश करेगा। The Holy Spirit says, no, don't fear. You just fear. You resist the devil. God is there with you. लेकिन पवित्र आत्मा बोलेगा तुम डरो मत, तुम बस उसका विरोध करो क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। I will take care of your life. और मैं तुम्हारे जीवन का ख्याल रखूंगा। And then the fear goes away. और फिर वो डर निकल जाता है। God will take you through hard situations, but the Holy Spirit is there to take control of your life. परमेश्वर कई बार तुम्हें कठिन परिस्थितियों में से लेकर जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है। And this is the wonderful ministry of the Holy Spirit that we all have. ये बहुत ही अच्छी सेवकाई है जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में करता है। With the Spirit of God, that God will give us the Spirit to bless one another. और ये पवित्र आत्मा के जरिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देगा कि हम लोग एक दूसरे को आशीष कर सके। We can go about doing good to all men. और हर एक व्यक्ति की ओर हम लोग भला करते जा सकते हैं। There's a verse in Galatians chapter 6. गलेशिया चैप्टर 6 में जाएंगे। गलेशिया चैप्टर 6 verse 8. वाक्य 8। For the one who sows to the own flesh shall from his flesh reap corruption, but the one who sows to the Spirit shall from the Spirit reap eternal life. क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। So if we sow to the flesh our selfish desires, we will reap corruption. तो अगर मैं अपने शरीर की ओर, अपनी स्वार्थी इच्छाओं की ओर बोऊंगा तो फिर मैं भ्रष्टाचार काटूंगा। We live a very corrupt life. और हम लोग बहुत ही बुरा जीवन जिएंगे। The Apostle Paul had to tell the Corinthians, when I come to you, they'll be fighting, quarreling, all angry outbursts of anger. I will get ashamed. This is not the type of Christians I have brought at my church. और प्रेरित पौलुस ने कोरिन्थियों के कलीसिया के लोगों को इस तरीके से लिखा था कि जब मैं तुम्हारे बीच आऊंगा तो मैं पाऊंगा कि तुम लोग झगड़ रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, तुम लोग क्रोधित हो रहे हो, और तुम्हारी वजह से मैं शर्मिंदित हो जाऊंगा कि तुम जैसे लोगों को मैंने मसीह में लाया है। The Lord said, He was telling them that you will not enter the kingdom of God. और वो उनको बोल रहा था कि तुम लोग अगर इस तरीके से जियोगे तुम लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। But if you sow to the Spirit, that you listen to the voice of the Spirit and obey it, then you will have eternal life. लेकिन अगर तुम आत्मा की ओर बोओगे, इसका मतलब ये है कि अगर तुम उसकी आवाज को सुनोगे और उसके आगे का पालन करोगे तो फिर तुम अनंत काल का जीवन You पाओगे will have the life of Jesus Christ. और प्रभु यीशु का जीवन तुम पाओगे। And every day if I listen and do that, then my life will grow increasingly better and better like Jesus. तो अगर हर रोज मैं ये सुनते जाऊंगा और इस तरीके से जीऊंगा तो फिर मेरा जीवन और बेहतर होते जाएगा और मैं प्रभु यीशु के जैसे बनते जाऊंगा। And verse 10 said, while we have opportunity, let us do good to all men, especially of those who are the household of faith. और वाक्य 10 कहता है, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। And we people who are doing only bad
was coming out of our life, now you start doing good. और हम जो एक समय पे ऐसे लोग थे जिनके जीवन में से बस सिर्फ खराब चीज ही बाहर आता रहता था, लेकिन अभी हमारे अंदर से अच्छी और भली चीजें बाहर आती हैं। And God anoints us with the Holy Spirit, we only start doing good. जब भी परमेश्वर हमें अभिषेक करता है पवित्र आत्मा से, तो हम लोग बस अच्छा ही करते जाते हैं। All things that we do are good. सभी चीज जो हम लोग करते हैं वो अच्छा ही होता है। We were singing, the children were singing this, washing the dishes, living for the glory. हम लोग वो छोटे बच्चों का गीत को भी देख रहे थे कि मैं बर्तन धो रहा हूँ लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए बर्तन धो Only रहा हूँ। washing the dishes, we are grumbling and washing the dishes. पहले हम लोग बर्तन धोते थे कुड़कुड़ करते हुए, Nobody's helping me. कोई मेरी मदद नहीं कर Now रहा, we sing a song and wash the dishes. लेकिन अभी हम लोग गीत गाते हुए बर्तन धोएंगे, Folding the clothes, कपड़े को फोल्ड करेंगे, sweeping the floor. झाड़ू मारेंगे। Nobody's washing me, Lord, I'm doing it for you. भले कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई बात नहीं, परमेश्वर मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। All things that we do, praying, we are doing for the glory of God. सभी चीज जो मैं करता हूँ वो सभी चीजें परमेश्वर के लिए की महिमा के लिए करता हूँ, We'll doing good. और हम लोग बस भलाई करते जाएंगे। Jesus was anointed with the Spirit and we're not doing good. प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से अभिषेक हुए और वो भला करते गए। We'll do thousands and thousands of good. We are not aware that we are doing तो good. हम लोग बहुत हजारों की तुलना में हम लोग अच्छा काम करते जाएंगे, हम लोगों को कई बार पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग अच्छा काम करते जा रहे When हैं। we are in the flesh, we were trying to do good. जब भी हम लोग शरीर में थे तो उस समय हम लोग कोशिश करते थे अच्छा काम करने But का, we wanted everybody to know that we are doing the good. लेकिन उस समय हम लोग चाहते थे कि सभी लोग ये जाने कि हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। Everybody should know what a nice person I am, what good thing I've done. सभी लोगों को पता होना चाहिए मैं कितना अच्छा व्यक्ति हूँ, कितना महान काम मैंने किया है। You tell everybody, that I did this good thing. Please advertise it everywhere. और हम लोग सबको बोलेंगे कि तुम सभी को बोलना कि ये अच्छा काम मैंने किया है, इसको हम लोग एडवर्टाइज करेंगे सब जगह पे। This is all how the rich people get honor for themselves. इसी तरीके से जो बहुत ही अमीर धनवान लोग हैं वो लोग अपने और आदर इसी तरीके से पाते When the हैं। Holy Spirit does, we do it unconsciously. लेकिन जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं तो हम लोग अनजाने में ही अच्छा करते जाते हैं। When Jesus told about two people, he says the sheep on one side and the goats on one side. तो प्रभु यीशु ने जैसे बाइबल में उस जगह पे लिखा है कि अंत के दिन में वो दो भाग करेंगे, एक भाग रहेगा भेड़ों का, दूसरा भाग रहेगा बकरों का। And Jesus told the people who said, thank you for coming and helping me. When you are hungry, you gave me something to eat. When you are thirsty, you gave me something to drink. When I was without clothes, you helped me. And I was in prison, you visited me. तो भेड़ों की ओर फिर प्रभु यीशु देखेंगे और बोलेंगे कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि जब मेरे पास खाना नहीं था तुमने मुझे खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी दिया, जब मेरे पास कपड़े नहीं थे तुमने मुझे कपड़े दिए, जब मैं कैद में था तुम आके मुझे मिले। And they said, when did we do all these things, Lord? तो उस समय जो ये लोग रहेंगे वो लोग बोलेंगे कि परमेश्वर ये सब हमने कब किया? He said, whatever you did to the least of these my brethren, you did it to me. तो उस समय प्रभु यीशु उनसे कहेंगे कि जो कुछ भी तुमने मेरे छोटे से छोटे भाई के लिए किया है तुमने मेरे लिए ही किया है। See, we must start with the smallest and the humblest thing. God values it and keeps a record of it. तो अगर हम लोग सबसे छोटे से छोटा चीज भी अगर कुछ करेंगे अच्छे के लिए तो परमेश्वर उसका भी हिसाब रखता है। Don't go and try to advertise yourself. कभी भी जाके खुद को दर्शाने की कोशिश मत करो, दिखावा मत करो। Don't try to impress people with anything. किसी को भी प्रसन्न करने की या खुश करने की कोशिश मत Jesus करो। said, if you try to impress people with your prayer and all the things that good things are, you will have no reward in heaven. प्रभु यीशु ने कहा है कि अगर तुम लोगों की नजरों में ऊंचा उठने की कोशिश करते हो या खुश करने की कोशिश करते हो अपने प्रार्थना से या अपने अच्छे कामों से, तो तुम्हें कोई उसका इनाम नहीं मिलेगा स्वर्ग में। It will be a part of your nature to do good. तो पवित्र आत्मा के जरिए फिर तुम्हारा स्वभाव का एक हिस्सा बन जाएगा अच्छा करना। You just want to be good and be, Lord, live in fellowship with the Lord, and then you just whatever you do will be good. तुम्हें खुद ही मन करेगा कि तुम हमेशा परमेश्वर की संगति में जियो और हमेशा अच्छा ही करो। You won't have to make an effort to make it known. तुम बिल्कुल प्रयत्न नहीं करोगे कि ये चीज के बारे में सबको पता You चले। don't say, no, I want to stand in the front and sing a song and show myself, or give a preaching and feel bad if nobody calls you out. There's nothing like that. Say, Lord, you give me so many things to do. I'll do it as unto you. तुम कभी भी ऐसा नहीं सोचो कि मुझे सबके सामने खड़ा रहना है, प्रचार करना है, गीत गाना है, या अगर मुझे मौका नहीं मिला तो तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। फिर तुम बोलोगे मैं जो कुछ भी करूंगा परमेश्वर के लिए करूंगा। When you pray to God, pray for others, intercede, do it in silence, in secret. और जब तुम प्रार्थना भी करोगे दूसरों के लिए तुम एकदम गुप्त रीति से वो करोगे। And this is all the wonderful good that you can do. ये वो सभी अच्छे चीजें हैं जो तुम कर सकते हो। There are some things that people will notice in our life. कुछ फिर ऐसे चीजें रहेंगी जिसको लोग फिर जानेंगे, देखेंगे। But 90% of the good that we do should be secret. लेकिन 90% जो हम लोग अच्छा काम करते हैं वो गुप्त में होना चाहिए। Like an iceberg. An iceberg is only 10% seen outside. तो बर्फ का जो पहाड़ होता है जो समुद्र में रहता है उसका सिर्फ 10% हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है। All the good which God does in our life will be all automatically and silent. तो उसी तरीके से जो कुछ भी हम लोग अच्छा काम करते हैं वो
छुपा होना चाहिए लोगों की नजरों से। One day when we go to heaven, God will bring all those things out. और जब एक दिन हम लोग स्वर्ग में पहुंचेंगे तो उस दिन परमेश्वर सारी ये गुप्त चीजों को बाहर लेकर आएगा। That's how Jesus lived. इसी तरीके से प्रभु यीशु जीते थे। How much he prayed for us. कितना वो हमारे लिए प्रार्थना करते थे। Jesus said, Jesus prays for you and prays for me. प्रभु यीशु ने बोला कि वो तुम्हारे लिए और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। He's sitting at the right hand of God the Father and praying for me. वो पिता परमेश्वर की दाहिने ओर बैठे हैं और हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। If nobody is praying for you, no, somebody is praying for you. भले कोई तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हो, लेकिन तुम जानते हो कि एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है। Jesus is praying for you every day. प्रभु यीशु हर रोज तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। What a wonderful ministry Jesus does. कितना बढ़िया ये सेवकाई का काम है जो प्रभु यीशु हमारे लिए करते And he हैं। wants us also to be co-workers together with him. वो चाहते हैं कि हम लोग भी उसके सहयोगी बने ये काम में। The flesh wants to make a show. लेकिन जो शरीर है वो हमेशा दिखाना चाहता है। Everybody is show. Everything is show. वो हर चीज दिखलावे के लिए करता है। You know, in our Christian circles also, everything is for show. कई बार हम लोग के जो मसीह या ईसाइयों का जो सभाएं होते हैं उसमें भी कई चीजें दिखलावे के लिए होते हैं। Once many years back, I was giving a message. And one of the elders from previous charismatic church saw me when I was giving a message. More than 25 years back. तकरीबन 25 साल पहले मैं एक जगह पे प्रचार कर रहा था और उस समय मेरे एक पुराने कलीसिया में से एक एल्डर पास्टर आया था। उसने मुझे देखा प्रचार करते हुए। And after the message, he came and told me, "Good show, George. Good show." और जैसे ही प्रचार खत्म हुआ वो आए मेरे और बोले कि बहुत ही अच्छा तुमने आज दिखलावट किया या नाटक किया। I mean that's what they say. This is a good show that you had. Nicely you spoke. It's a very good show. तो वो एक बोलने का तरीका है कि तुमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये दिखाया है, काम किया है, एक शो हुआ है। I was thinking, what is this? It is, are we coming to show people, or is it like a Sunday morning show that we have for singing and making all a big thing? Lord, are we doing it for you, or are we doing to glorify myself? हमें जांचना है कि क्या हम लोग यहाँ पे हर रविवार सुबह आके एक शो कर रहे हैं, भले वो गीत हो या प्रचार हो, कि या हम लोग सच में मन से परमेश्वर की ओर ये सारी चीजें कर रहे हैं। In the world, most of the things are done for show. दुनिया में ज्यादातर जो चीजें हैं बस शो के लिए किया जाता है। In the films also, they known as a show business. तो इसलिए फिल्म को शो बिजनेस कहा जाता है। Everything has to be show. क्योंकि सब चीज बस एक दिखावट है। Once I had a patient, he had high fever or something, and then he had come for something, but I saw him in his hand, there was a big bangle, this his sequence, kada, thick one, such a fat, thick one. तो एक दिन मेरे हॉस्पिटल में एक व्यक्ति आया था, उसको बुखार था, तो मैंने देखा कि उसके कलाइयों में बहुत ही जाड़ा सा कड़ा था, it's extremely thick, so thick. बहुत ही ज़्यादा जाड़ा था वो। And I asked him, why do you wear such a thick one? It is very big one. मैंने उससे पूछा कि तुम इतना जाड़ा कड़ा क्यों पहन रहे हो अपने कलाइयों में? This was in Baroda. It's like shaw के लिए, shaw. I mean, this is Gujarati, they say show, they say shaw के लिए है। तो ये बड़ौदा में था, तो व्यक्ति ने बोला कि मैं शो के लिए पहनता हूँ। So everything is for show. सब चीज शो के लिए। How do we wear clothes? Is we are showing other people or dressing properly and modestly? किस तरीके से हम लोग कपड़े पहनते हैं, लोगों की ओर दिखाने के लिए या अच्छे से ढंग से परमेश्वर की ओर सही रहने के लिए? We have lived in the world so long and we imbibed all these worldly qualities. हमने इस दुनिया में इतने साल बिताए हैं कि सारे संसार के गुण और रीति रिवाज हमने प्राप्त किए हैं। When we come closer to the Lord, all these things are most unimportant. तो जब भी हम लोग परमेश्वर की और निकट जाते हैं तो ये सारी चीजें हमारे लिए फिर उनका महत्व कम हो जाता है। There is a song that we sing, is that life becomes increasingly more natural when in God we remain faithful. तो ये एक गीत है कि जब भी हम लोग परमेश्वर की ओर ईमानदार रहते हैं तो जो जीवन जीने का तरीका बहुत ही साधारण बन जाता है। We are so natural and so become like a little child. They are not little small children, 2-year-old. They are not being a show over here. इसका मतलब ये है कि हम लोग एक छोटे बच्चे के जैसे बन जाते हैं, जो हम लोग रहते हैं वही हम लोग बाहर भी रहते हैं, हम लोग कोई दिखावे की कोशिश नहीं करते। That's why Jesus wants us to become like little children. और इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम लोग छोटे बच्चों के जैसे बने। The Holy Spirit can change us and transform us. और पवित्र आत्मा हमें बदल सकता है। This is a wonderful ministry of the Holy Spirit they can do in you and me, brothers and sisters. ये बहुत ही अच्छा सेवकाई का काम है जो पवित्र आत्मा तुम्हें और हम में कर सकता है। God has already changed us such a lot. परमेश्वर ने हमें पहले से कितना बदला है। When we look back at the years that we lived as unbelievers, जब भी हम लोग बीते दिनों को देखते हैं, जब भी हम लोग अविश्वासी थे, how much God has changed us. तो वहां से अभी तक परमेश्वर ने हमें कितना बदला है। And even after becoming believers, God has changed us so much. विश्वासी होने के बाद भी परमेश्वर ने हमें कितना बदला है। All the unnatural things, so much has gone away. जितना सब जो गलत चीजें थे हमारे जीवन में, जो चीजें सही नहीं थे, वो चले गए हैं। So many things still to change. और लेकिन अब भी कितना कुछ है जो हमें बदलना है। So much of us has changed in the likeness of Jesus Christ. So much we have to. Yeah, we have to change. तो और कितना हमें बदलना है ताकि हम लोग प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते जाएं। And so much of blessing we will be when we change and become like Jesus. और जब हम लोग इस तरीके से बदलते जाएंगे, हम लोग और आशीष का एक सूत्र बनते जाएंगे। Amen. आमीन।